बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम की एक्सरसाइज नंबर 2.2 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। 2.1 लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये एक्सरसाइज भी जो है MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पहले आप ये समझेंगे तो देन आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ में आएंगी। ये बेसिक्स हैं। मैं इसलिए आप लोगों को मैंने फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया क्योंकि उसमें जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो इंडिपेंडेंटली आप लोग ख़ुद कर सकते थे। जहाँ मुझे लगा कि ये क्वेश्चन कराने की नीड है मैंने कराए ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड वाले समझ में आ जाएँ। लेकिन यहाँ जो है लॉगरिथम ऐसा चैप्टर है कि आपको शुरू से समझना पड़ता है हर चीज़ को, देन आप उसके लास्ट के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहूँगी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियोस और मेरे साथ साथ आप लोग पूरा मैथ्स का सिलेबस और इस तरह इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस कंप्लीट कर सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब आपके पास दो कंडीशंस होंगी, दो चीज़ें। जैसे आपके पास ये वाली जो फॉर्म कहलाती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, यानी कि इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है, जैसे पावर में है और दूसरी तरफ एक नंबर है। जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी उसके साथ हमने क्या लगाना होगा, लॉग लगाना होगा। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में कैसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएंगे। हमारे पास देखें यहाँ पे पावर में क्या होता है, जब कोई चीज़ पावर में होती है सबसे पहले चीज़ तो हमने क्या लगाना है, इसमें लॉग लगाना है। ठीक है, लॉग। फिर हमने क्या लगाना है इसके साथ, लॉग के साथ हम किस तरह से लगाएंगे, ये जो बेस होती है ना यहाँ पर, ये हमारी नीचे इसकी बेसमेंट में चली जाती है। यानी कि लॉग के साथ जैसे log 10 हम लिखते हैं, log 5 लिखते हैं, कुछ भी log a लिखते हैं तो वो हमारे पास बेस में चला जाता है। तो ये हमारे पास 7 यानी कि जो इस तरफ नंबर होगा वो बेस में चला जाएगा। आपको शायद यहाँ नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं वीडियो को आगे करूँगी। ये देखें यहाँ पे लॉग में हम क्या लिखेंगे, लॉग और बेस 7। ये 7 में जो है यहाँ पे जो बेस होगी वो लॉग के साथ चली जाएगी और इसके बाद जो इक्वल की इस साइड पे नंबर होगा वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो 7 की पावर थी वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी। यही लॉग में लिखने का मेथड है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। बस ये ही आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था और ये लॉग के साथ आपको नज़र आ रहा है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब इसी तरह हम इससे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, लॉग लिखेंगे सबसे पहले आप और ये जो नंबर होता है ये इसकी नीचे बेस में चला जाता है। छोटा सा करके आप लॉग के साथ लिखते हैं, यूँ करके बड़ा करके नहीं लिखना। ठीक है, वो रॉन्ग हो जाता है। ये इसकी नीचे बेस में log 3 कहलाता है। इस तरह से हम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, जैसे ये log 7 कहलाएगा, ये log 3 कहलाएगा। अच्छा, इसकी जो अब यहाँ पे आपने देखना इक्वल की दूसरी साइड पे क्या चीज़ है, 1/81 जो भी है, जो भी लिखा हुआ है वो पूरा आपने उठा के इधर लिख देना है लॉग के साथ बड़ा करके। ठीक है, फिर इक्वल लगाना है और फिर यहाँ पे जो नंबर था उसके ऊपर जो पावर थी वो एज इट इज़ आप इस तरफ लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप देखें लॉग लगाएंगे पहले। आपके पास 10 क्या है वो इसकी बेस में चला जाएगा। ठीक है, आप और 0.001 ये नंबर है आपका तो ये आप चले जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ और इसके इक्वल की तरफ -3 चला जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी का लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, इसको भी अभी यहीं करा देती हूँ। ये आपके पास गिवन है m। देखिए अब कितना डिफरेंस है, इन्होंने दिए m दे दिए स्क्वायर रूट के अंदर और बाहर जो है वो स्क्वायर रूट भी नहीं है बल्कि क्यूब रूट है। ठीक है जी, और इक्वल है आपके पास यहाँ 1 के। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मसला नहीं, आपने जस्ट लॉगरिथमिक फॉर्म को शो करना है, लॉग लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास क्या नंबर है, ये m है तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। हमारे पास क्या देखेंगे, ये क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब रूट है, इसको क्यूब के साथ आपने देखना है। सबसे पहले इसको हम सिंपल करते हैं,
इसको सिंपल करते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्म में ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको सिंपल करते हैं। देखिए m ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो ये क्यूब रूट हम किस तरह से लिखते हैं, 1/3, सही है। अगर आपके पास कोई भी चीज़, ये रफ में दिखा रही हूँ, अगर आपके पास किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर रूट होता है, यानी यहाँ 3 नहीं लिखा होता, जस्ट ये होता है, तो जब आप इसको सिंपल करने के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको 1/2 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह जब यहाँ पर क्यूब रूट होता है तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, 1/3। और ये अभी ऐसे ही चलने दें, इसको सिंपल कर लेते हैं। 2 1 ज़ा, ये जो पावर जब इस तरह लिखी जाती हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं ऊपर वाली। 2 1 ज़ा 2/3 = 1। अब ये हो गया सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आते हैं, तो मैं ये यहीं पे करूँगी साथ लॉग। अब ये मेरे पास क्या है, m। अब ये आ गया ना इस फॉर्म में, इसकी फॉर्म में आ गया, देखिए इसकी फॉर्म में आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट था इसकी फॉर्म, तो हमने इस तरह से फॉर्म में लाना है। नीचे क्या है मेरे पास m, तो m मेरा किस में चला जाएगा, लॉग की नीचे बेस में चला जाएगा, छोटा सा करके लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, इसके इक्वल की इस तरफ क्या है 1, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 1। और अब दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, जो पावर थी वो 2/3। ये बन गई आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई हैं, मेरे सगे भाई हैं, ये नहीं कहूँगी कि किसी और को अपना भाई कह रही हूँ, तो मेरे अपने भाई हैं, उन्होंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया है और एक ही भाई हैं, उन पे माँ बाप की ज़िम्मेदारी भी है और हम बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम 5 बहनें हैं, एक हमारा भाई है। तो उन्होंने चैनल स्टार्ट किया है, इस्लामाबाद में जॉब करते हैं छोटी सी, तो मेहरबानी करके उनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी, यहाँ पर उनका आईडी का नाम भी है Zedi1215, उनके चैनल का नाम है। व्लॉग्स बनाते हैं, तो आप लोगों से बहुत जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर उनका चैनल सब्सक्राइब करके अपने पाकिस्तानी भाई को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जिस तरह हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी कि हमने पहले एक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर दूसरी में कन्वर्ट किया, तो इसमें भी आपने यही करना है। पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया, अब लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ log 2781 = 4/3। आप देख सकते हैं जिसमें हमने पहले आंसर लाया, अभी उसमें वो क्वेश्चन है, और पहले जिसमें क्वेश्चन था उसमें हमने इसका आंसर लेकर आना है सिंपल फॉर्म में। हमने क्या करना है, यहाँ लॉग को ख़त्म करना है। अब आपको पता है जो लॉग की बेस में होता था वो कहाँ लिखा होता था, ऐसे, ठीक है। ये लॉग की बेस में जो होता था, जो हम लिखते थे, वो पहले ऐसे लिखा होता था और इसकी पावर क्या होती थी, जो इस तरफ होती थी, ठीक है, 4/3। और 81 हमारा जो इसके लॉग के साथ लिखा होता था वो क्या, यानी कि आपने जो क्वेश्चन पहले किए ना उनके ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। और इसमें क्या करना है आपने, मज़ीद बस कुछ ख़ास नहीं करना, बस ये आपको बताना था। चाहे तो यहाँ ब्रैकेट लगा दें, सिर्फ फॉर्म बतानी है ना, तो इसको हमने सॉल्व नहीं करना मज़ीद। अब आगे देखेंगे हम, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में भी लाना पड़ेगा। इसके सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड में आपके पास क्या है, log 2, log बेस में इसकी 2 है, 1/8 = -3। तो अब देखें, वापस इसको लाएं इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो हमारे पास बेस में होता है लॉग के साथ हम बड़ा करके लिख देते हैं। इसकी पावर क्या होती है, जो इक्वल के दूसरी साइड पर होती है, और जो ये 1/8 जो लॉग के साथ बड़ा करके लिखा जाता है वो आपका इक्वल की दूसरी साइड पर चला जाता है। यही आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस और इजी हैं, तो इसलिए थोड़ी स्पीड मैंने ज़्यादा रखी हुई है ताकि आप लोग जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा एक्सरसाइजेस को कर सकें। अब देखें, यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया जो लॉग के साथ बेस में लिखा हुआ होता है वो आप बड़ा करके यहाँ लिख दें। इसकी पावर क्या होती है, जो दूसरी साइड पर लिखी होती है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो ये देख लीजिएगा कि जब भी 10 के ऊपर 0 होता है, यानी कि ये आपको बताना, ये बहुत इजी वे में आपको बता दिया गया कि ये दोनों चीज़ें कैसे बराबर होती हैं। ये इसका आंसर है। लास्ट इसका है पार्ट 4, जिसमें है आपके पास log 10 और ब्रैकेट में आपके पास 0.01 और इक्वल के दूसरी साइड पे -2। इसको आप कैसे लिखेंगे,
10 बड़ा करके लिखते हैं, इसकी पावर क्या आ जाएगी -2, और ये जो था ये चला जाएगा 0.01। सिंपल, कोई भी इसमें डिफरेंट चीज़ नहीं थी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब इसमें जो है ना सोल्यूशन आपने सॉल्व करना है बाकायदा से, क्वेश्चंस को थोड़े थोड़े लॉन्ग हैं तो ध्यान से समझना है। ये ही बेस बनेंगे आपके आगे लॉगरिथमिक की एक्सरसाइजेज करने की, जो कि हार्ड एक्सरसाइजेज हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी हैं 2.4 तक, 4, 5 इस तरह से। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लाजमी आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है इस चैप्टर में से, और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। क्या है जी? फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन यानी कि आपको कोई भी वेरिएबल दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, कोई भी उसकी वैल्यू दी हुई हो सकती, वैल्यू आपने निकालनी होगी। अननोन यानी कि जो x, y, z या ABC कुछ ऐसे नंबर्स दिए होंगे, उनमें से वो जो भी होगा उसकी आपने वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो अननोन हो जाता है। नंबर 1 की तरफ चलें। log 32 x = 1/2। अब बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा। ये देखें, अब आपके पास यहाँ क्या गिवन है? बड़ा नंबर x जो log के साथ है, यानी कि आपने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपने पहले तो इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, क्योंकि सिंपल फॉर्म में आएगा तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो अभी हमने किया ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें लेकर आते हैं। तो हमारे पास क्या था? 32, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा? 1/2, और इधर क्या आ जाएगा? x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको जब जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसको थोड़ा हम इस तरफ से लिख लेते हैं। सिर्फ मैं इसको अरेंज कर रही हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए। अब ये x हमारे पास आ गया 132 की पावर क्या आ गई? 1/2। अब आपको पता है 1/2 होता क्या है? एक्चुअली 1/2 क्या होता है आपको पता है? ये स्क्वायर रूट होता है, मैंने अभी भी आपको समझाया है, ठीक है। स्क्वायर रूट होता है, तो जब स्क्वायर रूट आ जाता है, अब देखें 32 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो जैसे 4 है उसका परफेक्ट स्क्वायर 2 निकल आएगा। 16 है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 आता है, ठीक है, तो वो स्क्वायर रूट से खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। लेकिन चूंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं ताकि हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकें। तो इसके लिए आप रफ वर्क में LCM भी ले सकते हैं। आपको डायरेक्ट आता है आप डायरेक्ट कर लें, छोटे नंबर से करें, बड़े नंबर से करें, ये कोई आपका फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, मैं इसको आपको छोटे नंबर से सिखा रही हूँ ताकि आप इजीली कर लें। 2 16 32, सही है। अब देखिए मेरे पास 16 एक नंबर आया है, चाहूँ तो मैं इसको मज़ीद करती जाऊँ और जब तक मेरा लास्ट में 1 नहीं आता तो मैं तब भी कर सकती हूँ। देखिए 2 8 चाहे तो मैं इसको यहीं पे कर सकती हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16 का परफेक्ट स्क्वायर तो मैं इसको यहाँ छोड़ सकती हूँ। तो लेकिन आप चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं कि आपको समझ ना आए कि कहाँ परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लें। पूरा सॉल्व करने के बाद आप देखें 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो जब हमें स्क्वायर लेना होता है तो हम क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर यूँ बना लेते हैं, ठीक है, पेयर्स बना लेते हैं। अब जो पेयर वाला होता है उसका क्या मतलब होता है? इसकी पावर ये, इसकी पावर भी ये, और ये अकेला रह गया। अब हमने क्या करना है? ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 2 4, ये बाहर आ गया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? ये वाला 2 सिंगल था तो अंदर रह गया। यही आपका आंसर है, क्योंकि हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है जी? log a 3 = 1/2 हमने सॉल्व करना है। पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लाएं। अब यहाँ पे देखें a आपके पास आ गया ना, ये आपका अननोन है, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लाएं। जो बेस होती है उसको हम बड़ा करके लिखते हैं, और दूसरी तरफ जो होती है वो इसकी क्या होती है? पावर होती है, और ये जो होता है ये दूसरी तरफ चला जाता है। अब देखें यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं? a हमारे पास किसकी फॉर्म में है? स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। 3 हमारे पास इस फॉर्म में है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, यानी कि x है, y है, ये जो भी अननोन है ना उसका हमने आंसर लाना है सिंगल, यानी कि अब ये स्क्वायर रूट को ख़त्म होना चाहिए ऊपर से। तो हम इसका जब भी आपको स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो तो आप हमेशा क्या किया करें? उसका स्क्वायर ले लिया करें, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर मैं लिख दूँगी स्क्वायर। अब लेकिन एक साइड पे आप नहीं ले सकते, आप क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे,
ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक साइड पे आप नहीं लेते, जब भी लेते हैं दोनों साइड पे इक्वल की दोनों साइड पे वो काम आपको करना पड़ता है। इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, फिर इसका भी आप स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ए सिंगल आ गया। अब 3 का हम स्क्वायर खोलेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाता है। ये आपका ए है और ये आपका 9 है, तो ए का आंसर आपके पास आ गया 9 और अननोन यानी कि अननोन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसके सारे आपको कराऊंगी, 9 इसके पार्ट्स हैं, सारे कंप्लीट कराऊंगी ताकि कोई भी बच्चे को कहीं पे भी कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, पार्ट नंबर 3 आपके पास log 4x = 3/2। तो log 4 पहले 4 और इसकी पावर क्या आ गई 3/4 और x वहाँ चला गया। चाहे तो थोड़ा अरेंज कर लें, अरेंज कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह से इस फॉर्म में करना। अब 3/4 हमारे पास यहाँ पे 3 मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन 4 उतार दिए, पार्ट 4 उतार दिए, तो पार्ट 3 हमारे पास है log √5। देखें अब ये यहाँ पर 5 है, 25 = y। अब यहाँ पर y आपके पास अननोन है, पहले आप इसको सिंपल उसकी फॉर्म में लिखें। बेस आपकी आ जाती है और इसकी पावर आ जाती है ऐसे। ठीक है, इसको पावर यूँ करके लिख लेते हैं और 25 आपका वहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ये जो पावर में आ गया है ना अननोन, अब इसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं कि पहले तो हम इसको ये वाली जो इसकी अंदर वाली पावर है ना, ये स्क्वायर रूट वाली, इसको हम सिंपल कर लेते हैं। स्क्वायर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं और ऊपर आ गया y। अच्छा, ये जब हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया तो हम इसकी पावर भी तो बना सकते हैं ना। आप चाहे तो बेस सेम कर लें तो सेम कर सकती है। अगर इसकी मैं पावर, ये भी पावर की फॉर्म में आ गया, 1/2 इसकी पावर आ गई और इसकी अगर मैं पावर करूँ तो 25 का क्या होता है, अगर मैं 5 से करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 25। तो मैं इसको यूँ भी तो लिख सकती हूँ ना, तो मीन तो वही होगा कि मतलब अगर मैं इसको यूँ भी लिखूँ तब भी यही आंसर होगा। बस बात ये होगी कि मेरी ये फॉर्म बन जाएगी दोनों तरफ। ठीक है, तो अब अगर आपके पास, याद रखिएगा, दोनों तरफ बेस सेम हो तो आपका आंसर। अच्छा, पहले इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये पावर आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 है और यहाँ y 1 + y/2 आ गया और यहाँ पर 5 की पावर आपकी 2 आ गई। अच्छा, दोनों तरफ बीच में इक्वल हो और दोनों तरफ अगर बेस सेम हो या कोई नंबर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल लिखने का मतलब ये है, ये रफ में बता रही हूँ आपको, हमेशा के लिए काम आएगा। इक्वल का मतलब ये होता है कि आप इसको ये यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यूँ अगर आ जाए तो क्या हम इसको नहीं काट सकते? काट सकते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी आपके पास इक्वल में आ जाए तो आपको अगर काटने की ज़रूरत हो तो आप काट सकते हैं। ठीक है, तो ये कट गया। आपके पास यहाँ पे क्या बचा, y/2 = 2। अभी भी हमारे पास y का आंसर नहीं आया, हमें अननोन का आंसर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसके पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, इसके पास /2 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे इक्वल की उस तरफ, ताकि हमारे पास y का आंसर आ जाए। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आकर इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद y का आंसर आपका आ गया 2 2 ज़ा 4। तो ये अननोन की वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर था। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4 में आपके पास क्या है, log, इसके नीचे 4 है, बेस 4 और 3/2। यहाँ पे भी x है। पहले तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 4 और 4 की पावर क्या आ रही है 3/2 और x आपका इधर चला जाएगा। चाहे तो इसको अरेंज कर दें 4 3/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब 4 की आपके पास मज़ीद क्या हो सकती है, 4 का अगर हम तोड़ें या LCM ले तो हमारे पास 4 का क्या आ सकता है, 2 2 ज़ा 4 हो सकता है। ठीक है, और अगर इस 2 2 ज़ा 4 को मैं यूँ लिख लूँ 2 2 ज़ा 4, सही है, लिखा जा सकता है। और बाहर इसलिए ताकि ये पावर को अगर हम कुछ सिंप्लीफाई, क्योंकि और तो इसमें कुछ करने का है नहीं, ये हो सकता है कि इसकी पावर हम सिंपल कर सकते हैं। अगर ना कर सकते होते तो फिर हम इसको छोड़ देते, लेकिन हमें पता है हम 4 को मज़ीद तोड़ सकते हैं तो हमें तोड़ देना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 2 की पावर क्या बचेगी, जस्ट 3। और इसको अगर हम मज़ीद खोलेंगे तो आपको पता है 2 2 और 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8
तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 8। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। कहीं पे भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये रेज कर रही हूँ क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। अच्छा, अब आपके पास पार्ट नंबर 5 में क्या है, log 10 100 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे भी y आपके पास अननोन है, तो पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लें। 10 की पावर आ गई y, अब यहाँ 10 की पावर y आ रही है और इस तरफ क्या आ रहा है आपके पास 100। अच्छा, अब यहाँ पे भी पावर फॉर्म है, सही है, और यहाँ पे भी 100 आ रहा है। तो अगर इसकी पावर है तो हम कोशिश करते हैं इसके भी पावर बनाते हैं ताकि कोई हल निकल आए हमारे पास 100 की पावर, यानी कि अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 100 होगा, ठीक है। और इस 10 को मैं यूँ लिख लूँ 10 10 ज़ा 100, तब भी सही है, यानी कि 10 का स्क्वायर इक्वल होता है 100 के। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों की बेस सेम हो चुकी है। तो जब दोनों तरफ सेम होता है तो हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर y ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, तो y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2। यही आपका आंसर था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लॉग आपके पास है a, यहाँ पर अननोन आपके पास a है और 3, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं होता, तो इसको आप लिखें a आपके पास आ जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी 3 और 64। देखें ये भी पावर है। अब इसकी पावर हमने ख़त्म करनी है तो इसको भी पावर में लेना पड़ेगा। तो 64 आप चेक करें आपका 64 किस तरह आता है। 8 8 ज़ा 64 आ सकता है, सही है। तो आप चाहें तो 8 8 ज़ा 64 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सेम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ मेरा 64 तो आता है, 8 का स्क्वायर बन जाएगा, सही है। इससे मुझे मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि इसके पास 3 पावर है तो इसके पास 2 पावर है, लेकिन 2 पावर कटेगी नहीं। अगर सेम हो दोनों तरफ तो एक चीज़ कट जाती है ना, लेकिन इस तरफ 2 पावर आ जाएगी, इस तरफ 3 पावर आ जाएगी, तो मेरा मसला हल नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है 64 का, ऐसा निकालना है कि वो उसकी पावर 3 में आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं 64 को 4 से करूँ, 4 1 ज़ा 4, तो ये 2 4 8 ज़ा 24, सॉरी 4 8 ज़ा 24 नहीं होता, 4 6 ज़ा 24 होता है, 4 4 ज़ा 16। तो देख सकते हैं आप 4 1 ज़ा 4, ये 3 दफ़ा 4 अगर हम आपस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ 4 की पावर 3, सही है, सिंपल हो गया। अब आपकी बेस तो सेम नहीं हुई लेकिन पावर सेम हो गई, तो तब भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जब कैंसिल हो गए तो आपके पास सिंपल बच गया a इज़ इक्वल टू 4। आंसर आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक में, इंशाल्लाह आंसर ठीक होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। 7 में आपके पास क्या है जी, लॉग, यहाँ पर भी a है और इसकी पावर जो आगे नंबर है वो 1 है और इस तरफ इक्वल 0 है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इसमें देखें a आपने लेना है, इसकी पावर क्या आ रही है 0 और ये इक्वल है 1 के। मज़ीद इसमें कुछ करना ही नहीं है, जब भी किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है, यही इसका आंसर है, इसको आप मज़ीद कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में लॉग आपके पास है 64, सॉरी लॉग आपके पास है 55 और यहाँ पे भी 55 है और ये इक्वल है y के, यानी कि y अननोन है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो सिंपल फॉर्म में लाएंगे इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 55 की पावर y और यहाँ पे क्या आ गया 55, दोनों 55 है। तो अब मुझे बताएं आपको क्या इसमें कुछ करने की नीड है, कुछ भी करने की नीड नहीं है, दोनों की बेस सेम है, काट दें, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो y इज़ इक्वल टू 1। जब पावर नहीं होती कुछ भी तो हमें पता है कि ये 1 होती है, ये याद रखिएगा। जब किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वहाँ 1 होती है, लेकिन 1 हम कहीं पे भी शो नहीं करते। तो ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि आपके पास यहाँ y की पावर यहाँ पर 1 थी तो ये भी पावर में है, ये भी पावर थी, तो ये y का आंसर आ गया।
इसके साथ ही आपके पास जो है लास्ट क्वेश्चन है और आपकी बुक में वो लिखा हुआ है 11 क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको आप सही कर लें। वो क्वेश्चन नंबर 9 है। वीडियो इख्तिताम करने से पहले कहूँगी कि भाई का चैनल दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोगों से मुझे सपोर्ट चाहिए, तो बराए मेहरबानी मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करें। मिलजुल कर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, इस मुल्क के लोगों को गरीबी से निकालना है, हम सब ने मिल के एक दूसरे की मदद करके। तो भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई इसके अलावा कोई और चैप्टर आपको पहले समझना है तो काइंडली मुझे जो है ना आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं पहले वो चैप्टर या वो एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। लॉग 64 और इसकी पावर आ जाएगी x/2। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये पावर में x/2 आ गया। अब क्या किया जाए, तो देखें यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो क्यों ना मैं इसको भी 8 बनाने की कोशिश करूँ, या बेस सेम करो या पावर सेम करो, दोनों में से जो भी चीज़ सेम हो जाती है वो कट जाती है और आंसर पीछे रह जाता है, ठीक है। तो देखें मेरा ये 64 जो है इजीली 8 8 ज़ा 64 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। तो इसको मैं लिख लूँ 8 8 ज़ा 64, यानी कि 8 का स्क्वायर, चाहे तो आप अंदर लिख लें 8 स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर बाहर भी पावर है, बाहर पावर ये आ गई और अंदर ये आ गई, और यहाँ पर 8, इसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये पावर इस पावर से कैंसिल हो सकती है, क्योंकि ये ऊपर होती है ये नीचे होती है, तो ये कट सकती है। अब आपके पास 8 के ऊपर क्या बचा, x, और यहाँ पे 8 क्या बचा, कुछ भी नहीं। अब देखें अब दोनों बेसिस सेम है, तो ये बेस इस बेस से कट गई। और आपको अभी भी मैंने बताया है कि जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है। तो x का आंसर आपके पास आ गया 1, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज। और अगर इसके अलावा आपको कोई एक्सरसाइज समझनी है तो आप पहले समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।